मेरी यह कुंडली व्यवसाय और नौकरी से संबंधित होगी। मैं पहले बता दूं कि मेरे वीडियो को यदि अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में देखते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे तथ्य आपको जानकारी से छूट जाएं और फिर आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा और फिर आप प्रश्न पूछने लगेंगे। तो इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं कोई आचार्य नहीं, कोई गुरुजी नहीं, कोई साधु सन्यासी नहीं, मेरे पास कोई आश्रम नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई मठ नहीं है। मैं फौज से रिटायर हूँ, अभी खेती बाड़ी करता हूँ, पैतृक संपदा है मेरे पास। फौज से रिटायर हुआ, कुछ पैसे मिले, मैंने 2 मंजिला मंदिर अपने बलबूते पर बनवा दिया। माता जी ने दिया, मैंने बनवा दिया। घमंड है मुझे कि मैंने बनवाया, किसी और ने नहीं, 1 पैसा चंदा नहीं दिया, क्योंकि मुझे माता जी ने दिया था। और मैं घमंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि और लोगों को भी घमंड हो और मंदिर बनवाएं और पूजा करें। अब चाहे इसको कोई मेरा दोष माने या जो भी माने। तो मैं एक फौजी और किसान दोनों खेती बाड़ी करता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ, पेंशन मिलती है, बड़े होते ऐसे गुजारा हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि मुझे कोई यह न समझे कि दक्षिणा भोगी पंडित जी हूँ और गौरी गणेश पर से पैसा उठा कर लेने वाला, पूजा कराने वाला हूँ। मैं पूजा किसी कराता नहीं, कराने जाता हूँ तो मेरी दक्षिणा इतनी भयंकर हो जाती है कि लोग देने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ से जाने का मतलब है कि पहले 2 पंडित जी लोग डिटेल करूँ 3-4 दिन के लिए, और 2 मजदूर उनको नियुक्त करूँ ताकि उसकी साफ़ सफाई के लिए दोनों वक्त में। तो अभी रोज़ का 5,000 रुपये, तो 4 दिन में 20,000 रुपये तो मेरे एक खर्च देने पड़ जाएंगे, तो मैं कैसे हिलूँगा। फिर आने जाने का खर्च लिए दिए मेरे 50,000 रुपये पड़ जाते हैं केवल मेरे ऊपर। अभी पूजा तो अलग रहे, सामग्री अलग रहे, जो कुछ भी है वो अलग रहे। तो इसलिए मुझे कोई बुलावे नहीं, और अगर समर्थ है तो बुलाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मुझे ये कोई अगर समझता हो कि मैं गुरु जी हूँ, आचार्य हूँ, मैं शिष्य बनाता हूँ, जजमानी करता हूँ, तो ये भ्रम मन से निकाल दे। मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये समय पाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक पर लेख लिखता हूँ। अभी सुबह शाम मंदिर का पूजा, उसके बाद जा कर के धान में खरपतवार निकालना, छिड़कना, फिर शाम को जाना, बस फिर यही है मेरा खेती बाड़ी है। मेरा इससे मतलब लेना देना नहीं। अब आता हूँ मैं मुख्य विषय पर कि मुझे यूट्यूब और फेसबुक वाले कहते हैं कि यह प्रीमियर लाभ ले लीजिए, तो यह बूस्ट कीजिए, इतना पैसा दीजिए तो आपका लेख इतने लोगों तक पहुंचेगा। और मैं यह सब करता नहीं, इसलिए फेसबुक और यूट्यूब वाले मेरे उत्तर को लोगों तक पहुंचाते भी नहीं, बीच में रोक देते हैं। तो इसलिए अगर किसी को कोई प्रश्न है, समस्या है, तो वह मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजे। अगर वह प्रश्न उचित आवश्यक हुआ तो, क्योंकि अगर किसी मजबूर ज़रूरतमंद का अगर है प्रश्न तब तो मैं उत्तर दूंगा, नहीं तो अगर कोई मनमौजी या ऐसे मनोरंजन के तौर पर अगर कोई पूछेगा तो मेरे से उत्तर की प्रतीक्षा न करे, अपेक्षा न करे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। तो इस पर मुझे संदेश दे सकता है, मैं अपने समय के मुताबिक उसको उत्तर दूंगा या बताऊंगा कि हाँ आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी फीस, अपनी दक्षिणा, अपना पारिश्रमिक कदापि नहीं छोड़ता, बिल्कुल पारिश्रमिक लेता ही लेता हूँ। चाहे अगर वो पारिश्रमिक देने में असमर्थ है तो कृपया मुझे संपर्क न करें किसी भी स्थिति में। मैं स्पष्ट बताता हूँ कि मैं बिना पारिश्रमिक के, बिना दक्षिणा के नहीं करता था। जब मैं नौकरी में था तो करता था, लेकिन उसके बाद मैं छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल नगद नारायण, मुझे अपना पारिश्रमिक चाहिए। देने की क्षमता है तो ठीक है, नहीं देने की क्षमता है तो कोई बात नहीं। आप वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं पहले ही बता दिया कि लाख रुपये मुझे हर महीने पेंशन के मिलते हैं और आमदनी हो जाती है, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। समय पाकर ये करता हूँ, माता जी का आदेश होता है, भगवान का आदेश होता है, लोक कल्याण के लिए मैं ये कर देता हूँ। बस आगे देखिए। अभी मैं बताऊँ नौकरी और व्यवसाय के लिए, कि नौकरी और व्यवसाय के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। लोग 10वें भाव से
10वें भाव से नौकरी और व्यवसाय का निकालते हैं, 11वें भाव से लाभ का निकालते हैं। अब जैसे संयोग से मान लीजिए किसी की कुंडली में जन्म लग्न तुला हो और तुला में ही शनि बैठा हो, तो अभी आप ये देख लीजिए कि जब तुला लग्न होगी तो चौथा और पांचवा अर्थात सुख और यश विद्या पुत्र, ये दोनों भाव का स्वामी शनि होगा और शनि उच्च का होकर लग्न में बैठेगा। तो क्या करते हैं कि बस इसी से अनुमान लगा दिए कि यह आदमी बहुत यशस्वी होगा, बहुत धनवान होगा, इसके पुत्र बड़े तेजस्वी होंगे, उन्नतशील होंगे, सब हो गया। फिर पीछे मैं बताऊं आपको कि उस समय वह यह नहीं देखता है कि वह जिस राशि में बैठा है वह राशि पृष्ठोदयी है, शीर्षोदयी है, उभयोदयी है, कितने अंश पर है। क्योंकि जो ही पृष्ठोदयी हुई और कम अंशों में हुई, ज़्यादा अंशों में हुई, तो या तो तुला लग्न नहीं कन्या में चली जाएगी या फिर वृश्चिक में चली जाएगी। अब उस भाव का स्वामी कहाँ है उसके आधार पर निकालेंगे व्यवसाय का। जैसे संयोग से देख लीजिए, मैं बताता हूँ, तुला लग्न है, तुला लग्न में शनि है, तुला लग्न में शनि है मान लीजिए। अच्छा, और तुला लग्न क्या होती है मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि तुला लग्न शीर्षोदयी होती है, तुला लग्न शीर्षोदयी होती है। अच्छा, तुला लग्न में शनि है और शनि 25 सन से ऊपर है, मान लीजिए 20 सन, 23, 24, 25, 26 से ऊपर है, शीर्षोदयी है, तो बस चला जाएगा वृश्चिक राशि में चला जाएगा, वृश्चिक राशि में चला जाएगा। और मंगल है कहाँ पर? 10वें भाव में। 10वें भाव में क्या होगा? कर्क राशि है, और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, और इस मंगल पर शनि की दृष्टि भी हो जाती है। जैसे लग्न में अगर बैठा है तो इस शनि की इस पर दृष्टि भी हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अगर वो वृश्चिक पर होगा तो दृष्टि कैसे? मैं बताऊं आपको कि वृश्चिक में वो गणना प्रत्यक्ष नहीं गया है, अप्रत्यक्ष गया है, फल देने के लिए गया है, प्रत्यक्ष नहीं गया है। प्रत्यक्ष तो वो तुला में है, अप्रत्यक्ष रूप से वो वृश्चिक लग्न में गया है, प्रत्यक्ष रूप से वह तुला में है, इसलिए वह मंगल को देखेगा। अब देखिए शनि जो है मंगल को देखेगा, शनि स्वयं दूसरे घर में है, और मंगल जो है उस स्थिति में मंगल मार्केश होगा। क्यों? क्योंकि वह दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होगा। तो इस बेचारे को तो ऋणग्रस्त कर्जदार होना ही है, व्यवसाय में बाधा पहुंचनी ही है, और पत्नी से मनमुटाव, जिंदगी भर मनमुटाव और झगड़ा विवाद चलना ही है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि फल कथन में कितना अंतर हुआ। एक तो हम इसको तुला लग्न में मान के चलते हैं, यह बहुत ही उन्नतशील, लेकिन अगर वास्तव में देखते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो यह चला जाएगा वृश्चिक में, और यह बेचारा कर्जदार, इसका बिजनेस ठप पड़ जाना, लुट जाना, धोखा खाना, व्यवसाय में व्यवसायियों साझेदारों द्वारा इसको दलित कर दिया जाना। तो इस तरह से व्यवसाय, और यही स्थिति शादी की भी होगी इसी तरह से, यही फल शादी के लिए भी हो, ये विवाह के लिए भी हो। तो इस तरह से कुंडली में ग्रहों का और राशियों का भली भांति विश्लेषण करने, उसके बाद निर्णय लें कि इसका फल क्या कहा जाए। अन्यथा फल कहने से कुछ और ही भाव आ जाते हैं, और अच्छा खासा बिजनेस और परिवार दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुछ और विषय के साथ आऊँ।